अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, कल जिस हिसाब से मैं लेट उठी थी ना, मैंने सोचा आज तो वक्त पे ही उठ के मैंने जाना है। तो बहरहाल मैं उठ गई थी 5:45 के करीब। पानी के 3-4 गिलास मैंने इसलिए चढ़ाए। सुबह उठी तो वाकई और ज़्यादा, कल से भी ज़्यादा आज खुश्क मौसम है। यानी अब तो बाकायदा स्किन भी ऐसे, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना तड़कन रही है, वो वाला हिसाब शुरू हो गया है। ये कपड़े पहन के जाने हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसा लगता है ना कि वाइट कलर, लाइट कलर ही कंफर्टेबल रहते हैं और खुले खुले कपड़े ही ठीक है। पसीना तो नहीं इतना शदीद, लेकिन मौसम में सिकाव सा है। जैसे गर्मी होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मई का महीना नहीं होता जिसके अंदर लू चलती होती है, वैसा वैसा महीना ये पलट के वापस आ गया। इससे पहले के शदीद, जैसे होंठ हमारे सबसे पहले पकड़े जाते हैं, सेंसिटिव स्किन होती है, आंखों के इर्द गिर्द की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, नाखून और हाथों के पोर बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो मुझे कुछ क्रीम्स लानी पड़ेंगी अब अपनी स्किन केयर के लिए। सुबह सुबह पक्का ख़राब हो गया आज इसके रेगुलेटर को, बल्कि मैंने लाइट ही जलाई कमरे के अंदर। पखे के ना मिट्टी को इग्नोर करें, हर दूसरे दिन ही ऐसा हुआ होता है, जितने मर्जी झाड़ू पोछे लगा के इसको कर लो। अब अम्मी सोई हुई थी, मुझे टेंशन हो रही थी, मैंने तो निकल जाना था स्कूल। तो अम्मी को मैंने बताया, ये देखे ना लाइट वाली मैंने चलाई बुझाई, तो इसी के साथ ही कुछ हो गया। अब ये वाले कपड़े जो थे ना, इनको मैंने अभी यहीं पे रखा है। अब मैंने ना ये बेसन घोल लिया था, बेसन के अंदर थोड़ा सा वो मिल्क और हल्दी डाल के स्किन मैंने थोड़ी सी, मैंने कहा क्या कालापन बनाया हुआ है। मैं अपनी स्किन केयर एक ज़माने में इतनी किया करती थी ना, फिर जब से स्किन इन्फेक्शंस वगैरह की तरफ स्किन गई ना, तो मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। मैं जाओ सर झाड़ मुँह फाड़ ऐसे ही फिरती रहती हूँ। अब ये कपड़े उठा के मैंने, जब मैं बाहर की तार वाले कपड़े लाई ना, तो कमरे के अंदर वाले सूख गए थे, बाहर वाले अभी भी सिले सिले थे। मैंने कहा चल तुसी सारे हथे ही पै जाओ। और मैंने यहाँ पे ये कोट साइड पे कर लेना है, बैक साइड पे कर लेना है। फिर इसके बाद मैंने अपना ड्रेस प्रेस करना है। ये रहा मेरा बैग जिसको मैंने कल धोया था। और इसके अंदर फिर मैं दूसरी चीज़ें बाद में रखती होती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें थे चुक के तो पासे तलावा। और ये बाल तो इतने कोई झड़ते हैं ना, हर जगह पे पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने स्किन साफ़ कर ली थी अपनी, ज़्यादा इतना कोई टाइम नहीं था, रगड़ रगड़ के। अभी मैं नाखूनों की और हाथों पे स्किन केयर करती हूँ, ज़रा मैं फ्रेश होके आ जाऊँगी ना। फिर इसके बाद ये पता नहीं कौन सी टोटे की तस्वीर इसके अंदर आ गई, नहीं मैं वीडियो पे लगी हुई हूँ। अब यहाँ पे मैं फ्रेश होके आ गई हुई थी। इसके बाद फिर मैंने बैग के अंदर से, वो जो टुन्नी सा बैग है उसके अंदर से मुन्ने मुन्ने पैसे निकालने होते हैं। बताया था ना मैंने कल भी कि मैंने किराया निकालना होता है। और माशाल्लाह मेरी हरकतें बस आप देखी जाएँ, क्या करती फिरती हूँ। आज स्कूल में गए तो आज भाई तीसरे दिन की पार्टी थी। एक दिन एक टीचर ने दी, एक दिन एक टीचर ने दी। आज सारे टीचर डाल के उन्होंने दी कि भाई हूँ जान देने दे, अच्छे तरीके से खैर बात कह दो। एक्स्ट्रा पैसे तो थोड़ा बहुत अमाउंट मैंने रखना होता है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत पैसे हैं ना, ये किराए के लिए इसलिए रखने पड़ते हैं कि एंड टाइम पे कहाँ बंदा बैग के अंदर मुंह वाड़ के बैठा रहे। मैंने अक्सर देखा औरतों को कि पैसे हाथ में नहीं होते, चढ़ जाती हैं, या तो धड़ाम गिरती हैं, या पैसे धड़ाम गिरते हैं, या कुछ ना कुछ तो कारनामा बसों में हुआ ही हुआ होता है। बहरहाल लें जी, इस वाली जेब में मैं किराया रख लेती होती हूँ। मैंने पानी की बोतल भी इसके अंदर रख ली है। अभी मैं आपको बताती हूँ हाथों के साथ मैं क्या कारनामे करने वाली हूँ। ये स्कार्फ लेके जाऊँगी, कोट मैंने वहाँ रखा था, है काम ही नहीं मुकते सवेरे सवेरे मेरे। इसी असनाम में मेरी चाय जो थी वो ठंडी नहीं हो रही थी, क्योंकि आज पक्का ही नहीं चला था। ये तोते साहब को उठा के ले आई थी। ये बच्चों के साथ सुबह सुबह पूरे घर के अंदर नाचते फिरते हैं। ये आ गया था मेरे पास, अभी इसकी भी हरकतें मुलायजा फरमा लीजिएगा, कोई चीज़ नहीं इन लोगों ने छोड़नी। ये देखें मैंने चार्जर लगाया हुआ ना, तो उसकी तार के साथ ऊपर चढ़ रहा है। तो मैं कहा तू चढ़ जा होता है, तब मैं हुणे थले लानी। मैंने ऊपर से चार्जर ही उतार के रख दिया, हमें करंट वरंट ना लग जाए, बेचारों को पता भी नहीं होता। ये लो जी, हमने उतार के इसको साइड पे कर लिया। शरारती एक नंबर का। ये हमारा छोटा डॉन है, सब तोतों को डरा डरा के भेजता है। इंसानों के साथ सही है, तोतों को यूँ कड़िच कड़िच करके चूंच बना के ना कै 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 करके भगाता है। चलो छोड़ो उस पास से। अब मैंने थोड़ा सा टाइम रह गया था। अब मेरे नेल्स जो है ना वो काफ़ी ड्राई हो रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पता है ना आपको, चौक यूज़ होता है, मकस तो यूज़ भी नहीं होते। इतना ज़्यादा काम मेरी क्लास का है नहीं। मुझसे टीचर्स पूछ रही थी आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं। बहुत अरसे तक जब मैं प्राइवेट पढ़ाती रही हूँ, मैथ्स इंग्लिश और साइंस पढ़ाती रही हूँ। फिर साइंस मेरी प्रेफरेंस हो गई थी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी में मैंने मास्टर्स तो मैंने किया ही, बैचलर्स किया था। तो अब जो है ना, चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में चले गए हैं, तो मेरे से ना मैंने क्लास 1 ली है, और उसमें फिर मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ, सिवाय जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, यानी मेरे कोई 4 घंटे लगते हैं। ये तोतों के कारनामे और मच्छरों के कारनामे। चले जी, मैंने वो ऑयल नेल्स क्यूटिकल ऑयल लगा लिया था, बाद में मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और बॉडी स्प्रे जो है ना मैंने कपड़ों के ऊपर लगाना होता, अपनी स्किन के ऊपर नहीं लगाना होता। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उम्मीद है काफ़ी रही होगी। और कुछ बहन में मुझसे पूछ, ये फिर इसके बाद ये मैंने लगाना है सन ब्लॉक, जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। कुछ बहनें पूछती हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करना होता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स मुस्तकिल
तफसील आती रहती हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने चैनल्स बनाए, वहाँ से भी पता चल जाता है, न्यूज़पेपर से भी पता चल जाता है। लेकिन इसकी एज जो होती है ना वो 35 ईयर्स तक नॉर्मली होती है, लेकिन फिर भी अप्लाई करके देख लें। कभी कभार ये एज एक्सटेंशंस कर भी देते होते हैं। एज बढ़ी पे एज की कोई लिमिट नहीं भी होती अगर आपके सारे कागजात उस म्यार के हिसाब से हैं। ये मैंने फिर भतीजे को उठाया, मैंने कहा पंखे को चेक करो, रेगुलेटर से हटा के डायरेक्ट कर दो पंखा, अभी मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ कि हमें रेगुलेटर की ज़रूरत हो, बाद में ला के चेंज कर दीजिए। फिर मैं स्कूल पहुंच गई थी। स्कूल में सारा टाइम गुजारने के बाद ब्रेक में फिर ये बिरयानी खा के हम अक गए थे, आइसक्रीम कल खा के हम पूरे हो गए थे, अक्सर की खांसी लग गई दोबारा से। तो पुलाव आज मंगा लिया था, काफ़ी अच्छा टेस्टी था। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा पुलाव खाया जिसके अंदर आलू है, कभी मैं सोच नहीं सकती। लेकिन 3-4 टीचर्स वहाँ बैठी थी, कहती थी हम डाल लेते हैं आलू। मैंने कहा पहली दफ़ा मैंने सुना कि पुलाव के अंदर आलू भी होता है। तो बस को जैसे कौरमे के अंदर आलू आ जाता होता है, ऐसे पुलाव के अंदर भी आलू आ जाता होता है। बहरहाल यहाँ पे अच्छी गेट टुगेदर रही हमारी आज हमने अच्छे तरीके से अलविदा कहा दोनों मेल टीचर्स को। अब इनकी अपॉइंटमेंट दूसरे स्कूल में हो गई है और मेल टीचर में हो गई है। काफ़ी मिस करेंगे ये लोग जिस हिसाब से हमारी गैदरिंग थी वहाँ पे। माशाल्लाह हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं और जूनियर्स भी। हम लोग मिला के ऐसे लग रहा था जैसे कभी हम लोग अभी नहीं गए हुए, हालांकि मुझे 2.5 महीने ही हुए हैं और वो भी मेरे साथ ही अपॉइंट हुए थे। घर आई तो मैंने टैंक बनवा के पिया था और ये जो है आलू बनाए हुए थे फ्राइड इन लोगों ने, उसके ऊपर मैंने केचप डाल लिया और रोटी खा लिया। अब मैं दोबारा से इंटरमिटेंट फास्टिंग पे इसलिए जा रही हूँ कि मॉर्निंग और लंच तो मैं हज़म कर लेती हूँ, रात का खाना अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे भारी पड़ जाता है। हाँ मुझे पता है मुझे कमज़ोरी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो उसमें मैं दोपहर तक कुछ ऐसा खा लिया करूँ जो रात तक चले, या फिर अगर रात को कुछ थोड़ा बहुत खाना भी पड़ा तो थोड़ा बहुत बंदा ले ले, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया जाता। लेकिन दवाइयों की तरफ मैं इसलिए नहीं जा पा रही कि आयरन एकदम से ले रही हूँ तो जो खाना खा रही हूँ ना वो खाना भी वोमिट हो जाता है मुझको। और आयरन वगैरह की कोई चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं अनार एप्पल वो भी खाओ तो वो भी ऐसा कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये नारियल ला के रखा है फ्रेश, ये जितनी दफ़ा निकालती हूँ अम्मी अपना हिस्सा निकलवा लेती हैं। और एवरीडे खाने का दिल चाह रहा था आज मेरा, ये फिर मैंने किचन से वारिद किया है तो मैंने खा लिया। अच्छा जी, आज मैंने आपको बताना है कि लेसेस जो इस तरह की जो मैं कॉटन की लेके आई थी इसे काइंडली श्रिंक करके और फिर रखिएगा। आज मैं बस पे चढ़ी तो एक लेडी के मेरे हर एक के ड्रेसेस पे नज़र जाती है सबसे पहले, तो उसमें ना उन्होंने कलियों में कहीं लगाई हुई थी तो उसमें खिंचाव पड़ा हुआ, तो मुझे याद आया कुछ दिनों पहले मैंने भी एक दुपट्टे पे लेस लगाई थी। हालांकि मैं उसे इस्त्री करूँगी ठीक हो जाएगा, लेकिन इन लेसेस को जो कॉटन बेस्ड है ना जिसे हम शटल लेस कहते हैं, रेशमी धागे की नहीं, ये कॉटन वाली जो होती हैं, इनको श्रिंक कर लिया करें और श्रिंक करने के बाद इस्तेमाल करें, नहीं तो कपड़ों में वैसे ही खिंचा होगा। ये मिल्की लेसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये वाली लेसेस की बात कर रही हूँ। इसे किस तरीके से श्रिंक करना है, इससे पहले एक टिप मैंने आपको तब दी थी जब मैं गोटे वाला गला बनाया था। तो मैंने कहा था गोटे को आप कोई भी लेस गोटे वाली होगी उसको आपने मीडियम जितनी हीट बर्दाश्त करता है गोटा, ये मैंने खा लिया उतनी हीट करके आपने इस्त्री पूरी लेस को कर लेनी है। नहीं तो फिर जब आप एक दफ़ा स्टिच कर लेते हैं फिर उसके बाद उसके ऊपर इस्त्री फेरेंगे ना तो कपड़ा वहीं से इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसने तो अपनी स्पेस लेनी है ना श्रिंक होने के बाद। अब इन सबको मैंने डूंगे के अंदर डालती जाना है और इसको श्रिंक इस तरीके से करना है कि इसे निचोड़े बगैर ही तार के ऊपर डालना है, ताकि काफ़ी देर तक, क्योंकि या तो फिर उसको आधे घंटे के लिए सोख करके रख दें, लेकिन मैंने चूँकि सोना भी था, पता है आपको दोपहर को आने के बाद जब मैं सो नहीं तो रात के टाइम मुझे ऐसा मेरी वो चिड़ियाँ आ रही होती हैं दिमाग के आगे कि बंदा जल्दी से सो ही जाए, पूरा वो ख़राब हो जाता है। और वैसे भी दोपहर को थोड़ा सा कैलूला कर लेना चाहिए इंसान को। अभी भी मैं सो के उठी हूँ तो मैंने कहा पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ, फिर इसके बाद आप लोगों के लिए ड्रेसिंग मेनिया की कोई वीडियो शूट कर दूँगी। अक्सर बहनें कहती हैं आपकी सिलाई की वीडियो ही गायब हो गई हैं, गायब नहीं हुई, बस दुआ किया करें अल्लाह ताला हर एक के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हर एक इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ना तो ज़िंदगी बड़ी सौखी हो जाती है। चलो जी, वेड़े जैसी आ गई, ये वाली लेस का कलर इतना प्यारा लग रहा है ना गर्मी के मौसम वाला। और ये खड़ी हुई मैंने तार पे सारे डाल दी हैं और मुझे यही था कि तो कोई चुक के ना मेरे गुच्छे चुक के ला जाए। लेस इसके अंगूरों के गुच्छे होते हैं और ये इसको मैंने निचोड़ा नहीं, पानी इसका टपकने दें जब तक कि ये पानी इसके अंदर है। मैंने बताया ना कराची का मौसम बड़ा खुश्क हुआ हुआ, अब ये नहीं कि सर्दी के भरे मौसमों में आप इसको ड्राई कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि निचोड़ना नहीं, मौसम के हिसाब से मैंने इसमें पानी रहने दिया है। अब ये मैंने शाम के टाइम कपड़े अपने तय कर दिए थे जो कि मैंने वहाँ रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये भी खिलारे चुकती हूँ, यहाँ से उठ कर अलमारी में रखती हूँ, फिर इसके बाद मैं लेसेस उठा के कमरे के अंदर ले आऊँगी और जो बाकी रहती सहती कसर होगी ना वो कमरे के अंदर ड्राई हो जाएगी, क्योंकि आते जाते तार पे सर लगता है ना तो चीज़ कोई ना कोई धड़ाम से नीचे गिरी होती है। बस हल्के हल्के सिले रह गए, इस मुकाम पे चाहें तो आप इस्त्री कर लें, नहीं तो फिर इसे प्रॉपर्ली ड्राई करके थाली में डाल के रख दें। जब हम इस्तेमाल करेंगे हम दोबारा से आयरन कर लेंगे। अम्मी की तबीयत जो है ना आँखों में उनके दर्द और नज़ला जुकाम खांसी, और जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ एक दफ़ा टक पटिक्का अम्मी ना लग जाता होंगे मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ खामोशी से आवाज़ रिकॉर्ड हो, तो वो कहती कि कर दी रहनी है तो हर वेले, तो मैं फिर उन्होंने की दसा मैं
मैं की कर दी रहनी है। अच्छा मैंने नेल्स कट करने, थोड़े से मेरे नेल्स बढ़ जाए ना तो मेरे तो स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर खासकर खारिश शुरू हो जाती है। तो मैं नाखून वाखून काट लूँ। और ये देख लें जी लेसिस की कंडीशन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।